नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर आपके बीच लाइव हुआ हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रांति बैच के बारे में काफ़ी दिन से चर्चा हो रही थी, सर कब तक आएगा। काफ़ी बच्चों ने पूछा कि कब तक सर क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आज वो दिन आ गया जहां आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आपने देखा होगा बाकी सब्जेक्ट के क्लासेस आपके सामने चली हैं, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट की क्लास आपके बीच चली है। आप देखे होंगे अभी क्लास 10th और 12th का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बाकी कक्षा 9 और 11 के बच्चों का 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। चूँकि हम लोगों का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसलिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना पड़ा, चीज़ें लेट हो रही थी, ठीक है। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो आप लोग के बीच में सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों को जानकारी दिया हो गया, काफ़ी बच्चे जुड़े हैं। जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड आपके बीच जैसे कुछ बच्चे हैं आपके दिखाई दे रहे हैं, वंश मणि त्रिपाठी जी हैं जो कि सारा क्लास लिए हैं, ये वाला भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने दोस्त यार सब लोगों को बताइए और ज्वाइन करिए। तो आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि सारे लेक्चर में हुआ है कि कौन सी क्लास कब तक चलने वाली है और क्या क्या कितने मार्क्स के आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे लिखना है क्वेश्चन को, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग बारी बारी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रहा है, आप लाइव क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, ये जान ही रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रांति बैच आपका 2024 का स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में, ठीक है। कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में कैसे कैसे क्या क्या पेपर कैसे आते हैं। पहले देखिए क्या होता है, किसी चीज़ को करने के पहले उसकी हमें जानकारी रहनी चाहिए, तो वो करने में और आसान होता है। आराम से उसके बारे में चीज़ें हम जानते रहेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है और कैसे लक्ष्य को पाना है, तो हम आसानी से उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि हमारा रास्ता कैसा है। भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होता है, इसमें आपका 5 यूनिट हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है जो आप लोगों का बाइलैंग्वेज लिखा हुआ है, ताकि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों बच्चे समझ पाएँ। स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, जो कि 8 अंक का आपके पेपर में आता है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर, जो भी हैं यूनिट हैं, सारे यूनिट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जिसमें से ज़्यादा अंक के आते हैं, नंबर ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सेकेंड है आपका धारा विद्युत इलेक्ट्रिक करंट, 7 नंबर के इसमें से आता है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट के बारे में, जो कि ये भी 8 नंबर के आते हैं। इसमें आपके 8 नंबर में क्या क्या रहते हैं, लघु उत्तरी भी हो जाते हैं, अति लघु प्रश्न भी बनते हैं, दीर्घ उत्तरी आते हैं जिसमें कि आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है और डेरिवेशन सूत्र स्थापित करने के लिए आता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद आपका हो गया 5वां जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि 4 अंक का आता है। थ्योरी बेस्ड ये चैप्टर है, इसमें से थ्योरी आता है मैक्सिमम। तो टोटल ये प्रथम प्रश्न पत्र आपका 35 नंबर के होते हैं। आप देखे होंगे 8 यहाँ 24, 24 4 28, 28 7 35 नंबर के, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, इलेक्ट्रिक करेंट हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि होता है बोर्ड के बच्चों के लिए बड़ी घबराहट होती है कि सर फिजिक्स का है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत टेंशन होता है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे न्यूमेरिकल होगा, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस कंटिन्यू डेली क्लास करते रहिए, एक टाइम टेबल बना के डेली की डेली आप क्लास करिए। आपको PDF मटेरियल मिलेगा, मटेरियल आप लीजिए और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके क्लासेस ले सकते हैं। जो भी डाउट सेशन आपको समझ में आए वहाँ लिख के आप मैसेज कर सकते हैं, टीचर आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रथम प्रश्न के बारे में। अब इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। देख लीजिए इसको, ठीक है। आइए द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें देखिए जो है कि प्रकाश की ऑप्टिक्स जो है कि आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड पेपर का। 13 नंबर के इसमें आप देख रहे हैं, 13 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो प्रकाश की ऑप्टिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। द्रव और द्वैती प्रकृति, ड्युअलिटी एंड ड्यूअल नेचर की जो मैटर होता है, हमारा कण होते हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या क्या नेचर होता है
उस सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। परमाणु तथा नाभिक, एटम्स एंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, क्या होता है नाभिक, परमाणु क्या होते हैं, कैसे अणु बनते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं उनके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें थ्योरी आता है 8 नंबर का है। और 4 नंबर का आपका संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, कि कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत, संचार व्यवस्था, जैसे हम लोग जो बात करते हैं फ़ोन पे बात करते हैं, हमारा एक क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेट करते हैं मतलब एक दूसरे से बात करते हैं। तो थ्योरी बेस्ड ये भी चैप्टर है, यूनिट है, इसमें हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके बीच में क्लियर हो गया कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आने वाले हैं, किस यूनिट से। ठीक, अब ये चीज़ें हो गई तो हमें ये पता हो गया कि हाँ किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन चैप्टर हमारा कमज़ोर है, किसको हम लोग जल्दी कवर कर सकते हैं। तो उस पर आप फोकस करके अभी तक जो भी बच्चे, बिल्कुल भी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन करके, और अगर सारा क्लासेस अटेंड करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो भी अपना सिलेबस 3 महीने के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक बढ़िया मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो देर ना करिए, ज्वाइन करिए सब लोग जल्दी जल्दी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें पहला हमारा है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि नाम से आपका लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया आपका चार्ज हो गया, ठीक है, क्या हो गया चार्ज हो गया, प्लस स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी हो गया, मतलब कि रुका हुआ, यानी विरामावस्था। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, आवेश के बारे में, किसके बारे में, आवेश के बारे में, जो कि किसमें है, विरामा अवस्था में है, विराम अवस्था में है ये। ठीक है, यानी पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है कि इसमें क्या है, आवेश पहले जानेंगे आवेश क्या होता है, फिर आवेश क्या है कि आवेश आपका स्थिर अवस्था में है, मतलब मूव नहीं कर रहा है। पहले यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही चीज़ पढ़ेंगे। पहले बेसिक बता देते हैं आपको कि पढ़ना क्या क्या है। 3 पार्ट होते हैं आपके, ठीक है। एक क्या हो गया आपका, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, एक क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मैग्नेटिक, फिर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। इसमें क्या हो गया स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यानी चार्ज जो है, मान लेते हैं ये हमारा चार्ज है, ठीक, ये क्या है अभी स्टेशनरी फॉर्म में है, स्थिर है, तो उसमें हमें क्या, वो किस फील्ड में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गया, ठीक है। फिर क्या होता है कि चार्ज मूव करना चालू करता है, मूव करना इन द सेंस एक समान वेग से, एक समान कॉन्टिन्यूअसली क्या करता है, मूव करता है, मोशन करता है। तो उस समय क्या होगा, वहां पे आपका क्या होगा, क्या आएगा वहां पे, कौन सा फील्ड आएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी वहां पे आपका क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा ओनली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जब वही त्वरित होने लगता है, यानी कि एक समान वेग से नहीं चल रहा है, बार बार उसकी चाल बदल रही है, त्वरित हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली वो बदलते जा रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे टोटली हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को बेसिक चीजें पढ़ना है कि पहले हम जान लें कि आवेश क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाँ क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बता दिया, इसमें पढ़ना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, पहला चैप्टर। दूसरा है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत विभव एवं द्विध्रुव क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए हम लोग थोड़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद कल से कंटिन्यू की जाएगी सारी चीज़ों को। पहले हम आवेश के बारे में जानते हैं, अभी कब से आवेश, आवेश चार्ज मैं बोल रहा हूँ, होता क्या है आवेश, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए जैसे आवेश की बात करें, चार्ज या आवेश, चार्ज इसको हिंदी में हम लोग आवेश बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि चार्ज आवेश होता क्या है, बेसिक चीज़ें। अभी तो हम जान गए कि हाँ हमारा
जो प्रथम प्रश्न पत्र है 3 पार्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अब हमें शुरुआत करना है पहले इकाई से, पहले यूनिट से। तो उसमें हमें जानना पड़ेगा कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो आवेश होता क्या है, तो आवेश के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आवेश हमारा होता क्या है। आवेश देखिए, नोट करना और नोट कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। किसी वस्तु का क्या, किसी वस्तु का वह गुण होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं और कौन सा चुंबकीय प्रभाव, यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव का एहसास होता है, या उसको प्रभाव को क्या फील किया जाता है, कि जहां पे चुंबकीय विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव का अनुभव, मान लीजिए अनुभव हो। ठीक है, यानी चार्ज आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो, फील हो, या उसका कारण बने या उसको उत्पन्न करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज या आवेश बोलते हैं। यानी परिभाषा तो ये हो गई आपकी, लेकिन क्या होता है, किसी एक वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण क्या होता है, उसके अगल बगल विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, अनुमान होता है कि मतलब हाँ यहाँ पे आपका विद्युत प्रभाव है या चुंबकीय प्रभाव है। उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। उसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। कोई भी वस्तु हो गया, अगर उसके कारण उसके अगल बगल विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है या उसका एहसास हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आवेश हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज, इतना प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया जाएगा चीजें कि तुरंत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा तुरंत। आप पूछेगा आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव अनुमान किया जाता है या अनुभव किया जाता है, फील होता है, वो हमारा क्या हो गया, आवेश हो गया। ठीक है, अब आवेश का चलिए परिभाषा तो मान लें किसी वस्तु का यह गुण है, यानी एक प्रकार से आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु का एक प्रकार का गुण होता है, वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग कि चलिए गुण है, तो आवेश के भाई आवेश क्या, किसी वस्तु का गुण है, तो अगर हमें अब पता चल गया वो आवेशित है तो उसके भी तो कुछ गुण होंगे, आवेश के भी तो कुछ गुण होंगे भाई, कैसे कार्य करता है, कैसे क्या होता है, मान क्या होता है, मात्रक क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आवेश की अगर मात्रक की बात करें हम लोग, आवेश के अगर मात्रक की बात करें हम लोग, इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक की अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम। कूलॉम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कूलॉम बोलते हैं। अच्छा, ये बेसिक चीज तो हम लोग जानेंगे कि हाँ इसका मात्रक होता है, कूलॉम होता है। इसके दो मात्रक और होते हैं, सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा। सबसे छोटी इकाई जो होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि छोटा मात्रक जो है, सबसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को ग्रीन कलर में, रुकिए मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। छोटा मात्रक क्या होता है सबसे, ESU बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाता है, फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। तो इसको भी जान लीजिएगा, इसकी भी अलग अलग, एक फैराडे में इतना कूलॉम होता है, कि ESU में इतना कूलॉम होता है, इसकी भी वैल्यू होती है। ठीक है, उसको भी आगे हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ डिस्कस कर लिया जाएगा। बाकी इतनी चीज जान जाइए कि आवेश होता क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है। यहाँ से हम लोगों ने इतना चीज देख लिया कि हाँ मात्रक इसका कूलॉम होता है,
और छोटा मात्रक ESU होता है और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है और आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी 1 नंबर में पूछ सकता है। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे और हम पढ़ते हैं आवेश के बारे में। मात्रक हो गया, कितने प्रकार का आवेश होता है, किस तरीके से बिहेवियर करता है। जैसे होता है ना, किसी इंसान के बारे में जानना है तो उसके कुछ गुण होंगे, उस तरीके के समाज में आदमी कितने प्रकार के होंगे, वह कितने प्रकार का है, वो काम क्या करता है, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसी के बारे में जानना होता है तो हम लोग जानते हैं। उसी तरीके से फर्स्टली हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आवेश रहेगा। ठीक, तो आवेश के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि आवेश होता है क्या है, उसका गुण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। क्लियर है? तो चलिए देख लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं कि आवेश का हम लोग जान गए क्या, कि मात्रक क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकार के बारे में बात करें। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखा जाए आवेश के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, जान रहे होंगे। ठीक है, जो बच्चे सारी अभी हम लोग शुरुआत से इस बैच में स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो बच्चे अगर पढ़ लिए होंगे तो उनके लिए और अच्छी बात है, वो बैठ के आराम से रिवीजन एक बार कर सकते हैं। हो सकता है कुछ नई चीज़ें उनको बीच में मिल जाएं। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया धन आवेश, दूसरा क्या हो गया आपका ऋण आवेश। कौन कौन से हो गए? धन आवेश और ऋण आवेश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, यानी कितने प्रकार का हो गया आवेश के प्रकार, कितने हो गए? 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। अब देखिए धन आवेश हो गया और ऋण आवेश हो गया, तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी कि इसको कैसे हम लोग इसको धन आवेश बोल दिए और कैसे इसको हम लोग ऋण आवेश बोल दिए। तो इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि किसको हम लोग धन आवेश बोलते हैं और किसको हम लोग ऋण आवेश बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो धन आवेश होता है, धन आवेश मतलब क्या हो गया, किसी भी अगर नाभिक की बात करें, किसी परमाणु की नाभिक में, या जो उदासीन वस्तु होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि उदासीन क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि उस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है बराबर होती है, तो उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। ठीक है, यानी धन आवेश कैसे होगा, धन आवेश मतलब अगर आपके नाभि में 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है तो आप उदासीन हैं। ठीक, मान लेते हैं वहाँ पे 10 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वहाँ हम लोग देखेंगे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और वहाँ हमारे पास धन आवेश ज़्यादा हो गया। धन आवेश मतलब क्या हो गया, इसके पास धन की अधिकता है और किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी इसमें क्या होता है, इसके प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे 10 है, 10 था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इसके पास आ गया, यानी 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम देखेंगे कि 10 ठो धन आवेश है और 11 ठो ऋण आवेश है, तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो यहाँ क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। ठीक है, यानी धन आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋण आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो इसी को हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश बोलते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को जब पढ़ेंगे ना, पूरे चैप्टर के बारे में, अभी बेसिक एकदम पढ़ रहे हैं क्या होता है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक चीज़ समझ में नहीं आता है, तो अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक, कि हम लोग एकदम बेस से हम लोग जाने पहले कि है क्या, पढ़ना क्या है। उसके बाद फिर हम लोग तेज़ी से पढ़ना चालू करेंगे तो आसानी समझ में आएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, धन आवेश हो गया, ऋण आवेश हो गया, ये समझ में आपको आया। यानी आवेश के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या आवेश के गुण कौन कौन से हैं, कैसे कैसे वर्क करता है आवेश का गुण क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिए इसको पहले।
इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अधिकता कमी का अगर एक एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूँ, अधिकता कमी आपको अगर ना समझ में आया हो, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक ये कोई हमारा अणु है और इसके परमाणु के जो नाभिक में है हमारे क्या है, आप जानते होंगे कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षाओं में इस तरीके से मूव करता रहता है, इतना आप लोग जानते होंगे। तो इसी में अगर हमारा कोई उदासीन वस्तु है, इसको मान लेते हैं क्या है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और 10 प्रोटॉन है, यानी ये हमारा क्या है, उदासीन है। ये हमारा क्या है, उदासीन है, ठीक। मैंने किया क्या कि कोई एक दूसरा वस्तु इसके बगल में लेते आया कोई दूसरा वस्तु इसके बगल में लाया, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को चार्ज कैसे करते हैं, आवेशित कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, इसको इसके पास ला के मैंने इसको, ये भी हमारा उदासीन था, इसको ऐसे रगड़ा यहाँ पे, यहाँ भी हमारा क्या था, मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन था और 8 प्रोटॉन था, ठीक। मैंने क्या किया, इसको रगड़ा और रगड़ने के बाद क्या हो गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन धीरे से क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन धीरे से इसके पास आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन धीरे से इसके पास आ गए, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन बचा, 10 प्रोटॉन बचा, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी धन आवेशित हो गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये दिया, और इसके पास क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नए वाले में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 प्रोटॉन रहेगा, ठीक। यानी इसके पास क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, आप लोग देखेंगे तो, ठीक है। ये चीज समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, देख लीजिए इसको। इसी तरीके से हमारा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये हमारा धन आवेशित हो जाएगा और ये वस्तु हमारा ऋण आवेशित हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग पहचानते हैं इसको। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। अब पढ़ना क्या हमको, आवेश के गुण के बारे में। जैसे आवेश के बारे में जान गए हैं कि आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का गुण है, कितने प्रकार का होता है, इसका मात्रक क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके गुण क्या क्या है, आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आवेश के गुण, आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्या क्या गुण होते हैं इसके, कई गुण होते हैं, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले गुण की बात करें तो इसका पहला गुण जैसे होता है कि आवेश का योज्यता, आवेश की योज्यता, एडिशन ऑफ चार्ज, कैसे चार्ज को हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं उसको, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है, चार्ज हमारा जो होता है, अच्छा एक चीज और, चार्ज हमारा क्या है, लिखे नहीं तो उसमें लिख दीजिएगा आप लोग, ये हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि है। अभी आवेश के बारे में मैं लिख दूंगा एक बार अच्छे से, ठीक है। तो आवेश की योज्यता कैसे ऐड होता है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक Q1 है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। दूसरा हम मान लिए क्या है, माइनस Q2 है, फिर प्लस किए क्या, माइनस Q3 को, फिर एक बार प्लस कर दिए Q4 को, ठीक। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Q1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस Q2 हो जाएगा, ये भी माइनस Q3 हो जाएगा, और ये प्लस Q4 हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो इसको हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं बीजीय गणित, यानी बीजीय योग के बराबर होता है। यानी इसको अगर हम लोग अगर जोड़ेंगे, योज्यता करेंगे आवेश का, तो बीजीय गणित के अनुसार होता है ये, या इसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक
मैथ के अकॉर्डिंग ये चलेगा। जैसे नॉर्मली हमारा कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर ऐड होता है, उस तरीके से इसको हम लोग ऐड करेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। और एडिशन है, एडिशन ऑफ चार्जेस है, तो हर जगह हमारा प्लस रहेगा, बाकी चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐड करेंगे, यानी एडिशन ऑफ चार्जेस और आवेश की जो योज्यता होती है इस तरीके से होती है। ठीक है, ये इसका एक गुण है। आप बता भी सकते हैं एग्जाम में आवेश की योज्यता लिख के, इस तरीके से आप समझा के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आप 1 नंबर में आ सकता है, लघु उत्तरी में भी आ सकता है। ठीक है, तो एक ये इसका गुण हो गया, यानी पहला गुण क्या हो गया, आवेश की योज्यता, इस तरीके से योज्य होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। इसके बाद दूसरे गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे गुण के बारे में बात करेंगे। दूसरा गुण क्या हो गया, आवेश, कई सारे गुण हैं, कोई भी गुण हम लोग बात कर लेते हैं। कि समझ लीजिए कि आवेश का योज्यता हो गया, क्वांटमीकरण होता है आवेश का, और आवेश को कैसे हम लोग जोड़ते हैं तो पता चल गया, उसकी प्रकृति क्या होती है, कैसे वर्क करता है, एक समान, ये गति पे निर्भर नहीं करता है आवेश का मान। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आगे आते हैं। दूसरा क्या है, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, ठीक है। दूसरा हमारा गुण है जो, वो क्या है, दूसरा गुण है क्या, आवेश का संरक्षण। संरक्षण, या इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी आवेश का संरक्षण में क्या बताता है ये गुण, कि आवेश जो होता है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उसको खत्म किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। यानी हमारा क्या होता है, चार्ज होता है हमारा कंजर्व होता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसी तरीके से आवेश के संरक्षण का भी नियम होता है। इसको न तो हम लोग बना सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था कि मान लेते हैं दो हमारे वस्तु हैं, ठीक, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, इसके बाद मान लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। अभी ये क्या है, अभी ये आपका उदासीन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है। अब क्या होता है, इन दोनों को एक दूसरे कांटेक्ट में लाते हैं, रगड़ते हैं या आवेशित कराते हैं इन दोनों को। तो होता क्या है यहाँ पर कि मान लेते हैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, इसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, इसमें से ये फर्स्ट बॉडी था, ठीक, ये सेकेंड था, इसमें से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब इलेक्ट्रॉन जब चला गया तब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके का ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी 10 था, यहाँ क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ क्या रहेगा 10 प्रोटॉन एज इट इज रहेगा, ठीक। यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे क्या रहेगा 12 प्रोटॉन रहेगा, ठीक। इस तरीके से मान लीजिए चलिए वर्क हुआ, इसमें बिहेवियर इसका हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं जब रगड़ने के बाद चीज़ों को हम देखते हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी ये धन आवेशित हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ये 12 ये 14, 2 ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया, ये पहले उदासीन था, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये सेकेंड वाला नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन अगर हम देखें चीज़ों को, पहले कितना था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों कितने थे, इस पे 10 इस पे 12, कितने थे टोटल आपके 22 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और 10 12 22 आपके क्या थे, प्रोटॉन भी थे, 22 प्रोटॉन भी थे। लेकिन रगड़ने के बाद या आवेशित होने के बाद या आवेशन के बाद, हम लिख देते हैं आवेशन के बाद, या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्टर चार्जिंग। आवेशन के बाद क्या हो गया, अगर देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने, यहाँ 8 है 14, अभी कितने हैं, अभी भी हमारे 22 इलेक्ट्रॉन हैं, और 12 10 22, यानी अभी भी हमारे क्या हैं 22 प्रोटॉन हैं। यानी हम लोगों ने क्या देखा
कि पहले शून्य था, उदासीन था, कुछ नहीं था। अब क्या हो गया कि दोनों पे चार्ज भी आ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, जितनी पहले थी उतनी बाद में भी है, प्रोटॉनों की पहले जितनी थी उतनी बाद में है। यानी यहां से देखें तो आवेश को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उदासीन से मैंने इसको धनावेशित बना दिया, उदासीन से इसको मैंने ऋणावेशित बना दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो जितनी पहले थी 22 थी, दोनों को मिलाने पे बाद में भी 22 ही है, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि इसी को हम लोग आवेश का संरक्षण बोलते हैं। इसका आवेश का संरक्षण का नियम भी आ जाता है पूछने के लिए। इस तरीके से आप डायग्राम बनाइएगा, ये वाला बेस्ट एग्जांपल है। दे के आप अगर इसको लिख देते हैं तो अगर 3 नंबर का अंक का है आपका लघु उत्तरी में तो कोई काट नहीं सकता है वहां पे, लेकिन आप डायग्राम बना के इस तरीके से समझा के अगर लिखते हैं तो क्लियर है। चलिए यहां से आप देखे होंगे, अभी तक आप लोगों को सोच रहे होंगे आवेश सर न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये रटते गए होंगे। लेकिन अब चीज़ों को आपको समझ में आएगी प्रैक्टिकली कि हाँ इस तरीके से हम प्रूफ करा सकते हैं। हाँ हमें भी भरोसा हो गया कि न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से चीज़ें डाउट क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। तो इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, बाकी नोट करने की क्या जरूरत है, नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। अदरवाइज आपको पीडीएफ मटेरियल शाम को जो भी क्लासेस चलेंगी उसका अर्ली मॉर्निंग में आपके पास, आप जैसे एप्लीकेशन से लाइव क्लास लिए वहीं पे स्टडी मटेरियल में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तीसरे गुण की बात करें, तीसरा गुण क्या हो गया, आवेश का या आवेश जो होता है, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, यह इसमें यह बताया जाता है कि जो चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई के फॉर्म में होता है। ई क्या है, ई हमारा, इसको हम लोग मूल आवेश भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं उसका मान ही इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बताता है कि n का मान जो होता है 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। यानी अगर देखें तो Q का मान क्या होगा, या तो प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, या प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, या प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। यानी अगर देखते हैं तो हमारा जो आवेश होता है वो क्वांटमीकरण यानी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है, किसी वस्तु पर आवेश का जो मान होता है वो पूर्ण गुणज, यानी जो हमारा एक संख्या होता है उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसके रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कि आप यहाँ पे 1 2 3, 1/2 नहीं होगा, 2/4 नहीं होगा, 2.5 इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आवेश, किसी भी वस्तु पे आवेश क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 पैसा 25 पैसा 5 पैसा ही नहीं होने वाला है, 58 54 सब नहीं होने वाला, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया के हिसाब से रहेगा। तो ये आपका इस तरीके से क्वांटमीकरण, इस तरीके से उसको क्वांटाइज्ड किया जाता है आवेश को। इस तरीके से आवेश का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर आवेश का मान जो होता है पूर्ण गुणज के रूप में होता है इस तरीके से, या इस तरीके से आप क्या होता है, होल नंबर के फॉर्म में रहता है, 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, देख लीजिए इसको। अच्छा ये हो गया। यहाँ से एक आपका फार्मूला भी बनता है, ये फार्मूले को भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे कई सारे आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, अभी 1 2 क्वेश्चन में हम कराएंगे आपको, ठीक है। अगर टाइम रहा तो कराया जाएगा, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कराया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। Q इक्वल टू एन ई, एन क्या है, नंबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है उसका मान है। Q क्या है, आवेश है, Q इक्वल टू आवेश है, और ये एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है उसका मान है, जिसका मान क्या होता है आप जानते होंगे, इसको भी याद कर लीजिएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम।
यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। एन की वैल्यू यहाँ 1 रख दें तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इस पे। क्लियर है, चलिए इसको देख लीजिए। उसके बाद एक गुण इसका क्या, बहुत सारे गुण हैं। एक गुण और होता है कि ये गति पे निर्भर नहीं करता है, मतलब कि कोई अगर वस्तु है या इलेक्ट्रॉन है मूव करता है तो उस मूव करने से उसका चार्ज क्या होता है, एक समान रहता है, ये नहीं कि परिवर्तित हो जाता है। यानी गति के साथ क्या होता है, आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है। एक गुण ये भी होता है। ठीक है, तो गुण पे भी कई सारे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। लघु उत्तरी में आ गया कि आवेश के गुण के बारे में लिखिए, तो 4-5 गुण आप बता दिया गया। इस तरीके से बता के ब्रीफ करके आप दीर्घ उत्तरी में भी आ सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से आप बना के इसको लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, इसको समझ लीजिए। तो इसी पे एक क्वेश्चन करा दें, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। हाँ, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आवेश के बारे में। ठीक, पहले देख लीजिए क्या क्या पढ़े हम लोग आवेश के बारे में, आवेश क्या होता है। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ें, इसके प्रकार। डेली आप जो पढ़िए उसका एक ग्राफिकल मेथड अपने दिमाग में बसाए रखिए। क्या क्या आपने पढ़ा उसका एक एक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये था आवेश, आवेश डाल दीजिए। आवेश के परिभाषा हमने पढ़ा, उसका प्रकार पढ़ा। ये तो अगर एक चैप्टर को आप अगर अपने दिमाग में ग्राफ वैसे अगर आप लोग फिट करते हैं उसको, तो हमें लगता है बहुत आसानी से चैप्टर के बारे में आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल आज दिन भर का जो काम करना है, तो एक एक पॉइंट उसका लिख लीजिए। सुबह उठना है, खाना खाना है, इस तरीके से एक एक पॉइंट आप लिखे रहिए। तो शाम को आराम से आंख बंद करके सोचेंगे उसके बारे में, तो आराम से आप सारा चीज़ रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अभी आप इतना पढ़ें, आधे घंटे 40 मिनट आपकी क्लास चली, दिमाग में बसा लीजिए एक एक टॉपिक कि हाँ क्या टॉपिक पढ़ें आप। टॉपिक और हेडिंग आपको याद रहे तो आप उसके चीज़ों में आराम से विजुलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको आराम, रात को सोते समय आराम से एक बार आंख बंद करके आप रिवाइज कर सकते हैं। आवेश हो गया, प्रकार हो गए, मात्रक पढ़ें, क्या मात्रक होता है, और क्या पढ़ें हम लोग, इसके गुण क्या क्या हैं। अब देख लीजिए इतने पॉइंट आप तैयार कर लिया, आधे घंटे में आपका इतना पॉइंट तैयार होगा, और काफ़ी अच्छे से आपने तैयार कर लिया कि अगर इस पे से कुछ क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसको आप लोग क्वेश्चन, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, कोई भी इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। आवेश, प्रकार, मात्रक, गुण हो गया। इस पे अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन पर कर ले रहे हैं। जैसे कि पूछता है आपका कि कितने नंबर ऑफ, जैसे हम पूछ देता है कि किसी वस्तु पे या 8 कूलाम आवेश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या सिंपल क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है 1 कूलाम आवेश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या रहेगा आपका इस तरीके से, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन 1 कूलाम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम आवेश में कितने आपके चार्ज होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो अभी आपको जो फार्मूला बताया गया था उसी को हम लोग धीरे से क्या करेंगे, पुट करेंगे। उसी पे कैसे उस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है, Q = N × E। ठीक, 1 कूलाम, Q का मान दिया है, 1 कूलाम आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है, N पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर होंगे। तो सीधे यहाँ पे Q का मान आप 1 रख दीजिए, बराबर N गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, इसका मान रख दीजिए। N का मान यहाँ से निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आता है 6.25 गुणे 10⁻18, और इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, इसका क्या है, नंबर पूछा है, यानी 1 कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 1 कूलाम जो आवेश होता है चार्ज, 1 कूलाम चार्ज में इतने ढेर सारे आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस पे जरूर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं आपके,
तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा यहाँ पे कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से पूछ देता है कि 10 कूलाम आवेश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या इतने इलेक्ट्रॉन को मिलाया जाए कि उस पर इतने कूलाम का आवेश आ जाए। मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा। तो आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग मैं सेव कर दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और आज के लिए काफ़ी हम लोग इसी पे एंड करते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। आपकी जो भी क्लासेस हुई, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, जो भी चारों क्लासेस चली हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आपके बीच आज से क्लासेस हमारी बैच स्टार्ट हो गई है, जो कि 2024 क्रांति बैच के नाम से स्टार्ट है, जिसमें आपको बहुत ही सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आप लोग देर न करें, जितने भी आप अपने क्लास कर रहे हैं, घर परिवार में आपके जो भी हों, सारे रिलेटिव को बताइए कि इस मौके से अछूत न रह जाएं, मतलब छूट ना पाए कोई इस मौके से। फीस भी आप लोगों के बीच में पता चल गया, फीस कितना है इस बैच का, सारी सुविधाएं पता चल गई हैं क्या है, कैसे ज्वाइनिंग करना है, कैसे सारी चीज़ें करना है, क्लास ज्वाइन करना है, सारी चीज़ें आपको बताया गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास जानकारी दी गई होगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया है वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आप अब हिम्मत से, ईमानदारी से लग जाइए, डरने की एकदम बात नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। कोई क्वेरी होता है आप लोग लाइव आइए, क्लास करते रहिए, वहाँ पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरीके की आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए अलविदा लेते हैं। आप लोग भी आराम से, समय हो गया है, खाइए पीजिए, और उसके बाद सोते समय एक बार रिवाइज करके फिर आप लोग आराम करिए। ठीक है, तो 2024 के बोर्ड में हम लोगों को कुछ करना है बच्चों, कुछ जरूर तूफान लाना है। हम लोग यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों को भी कुछ कर दिखाना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब विद्या एकेडमी क्लासेस इस पड़ाव पर आपके साथ रहेगा। धन्यवाद बच्चों।